जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप देखे थे 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 8.1 का हम 5वां प्रश्न तक सॉल्व कर दिए थे और आज प्रश्न लेकर के आए हैं 6ठा, इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ लिखा हुआ है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि कोण ए और कोण बी है वो न्यून कोण है। न्यून कोण कहने से का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए जो राइट एंगल होगा, समकोण होगा। ठीक है बच्चों, और आप देखेंगे कि एंगल ए और बी जो है वह न्यून कोण है, यानी कि 90 से कम, 90 डिग्री से कम। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो सी होगा वह आपका समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और आपको बोला है कि cos ए बराबर cos बी, यह जो एंगल ए है, यह एंगल और यह एंगल, ये दोनों यहाँ पे आपको बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको दिखाना क्या है बच्चों, आपको दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वह बराबर है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले इसे हल करते हैं। ठीक है, आप देखिए कि आपको दिया हुआ क्या क्या है। आपको दिया हुआ है एंगल ए और एंगल बी, यह क्या है, तो न्यून कोण है। ठीक है, और दिया हुआ है cos ए बराबर है cos बी का, यह आपको दिया है। ठीक है बच्चों, बस आप इसी तरह से इसी जगह से अब आप इसे करना आसान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि cos ए के लिए, ठीक है, cos ए के लिए आप जाएंगे तो आपको क्या मिल जाता है, तो cos ए कहने का मतलब है कि एंगल ए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है बच्चों, तो आप cos ए के लिए आधार किसको चुनना चाहेंगे, आप इस आकृति में देखेंगे कि cos ए के लिए आपका आधार कौन सा है, तो आधार वही होता है जिस एंगल के बारे में आपको बताया है, तो उसी एंगल को आप 90 डिग्री से स्पर्श कराइए तो वही आपका क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो एंगल आपसे पूछा है उस एंगल का जो संलग्न भुजा होता है वह आधार होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल ए के लिए, cos ए के लिए आपका आधार जो है वह क्या हो जाता है, AC हो जाता है। यह आपका आधार हो गया AC। ठीक है बच्चों, बराबर बटा में आप देखेंगे कि कर्ण है, तो कर्ण आपका कभी बदलने वाला नहीं है। कर्ण आपका 90 डिग्री का सामने वाला भुजा होता है, तो कर्ण यहाँ पे आपका हो गया AB, कर्ण हो गया आपका AB बराबर cos B बराबर, अब देखेंगे cos B में, cos B आप इस एंगल के बारे में चर्चा करेंगे, तो cos B जो है, यह जो एंगल है, आप तो जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है क्या, तो आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, अब इस cos B के लिए आपका आधार कौन हो जाएगा, तो cos B का संलग्न भुजा। ठीक है बच्चों, तो cos B का संलग्न भुजा आपका कौन हो गया, BC हो गया, तो यहाँ पे BC और बटा में कर्ण आपका AB है। ठीक है, कर्ण आपका AB है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से AB और यहाँ से AB कट रहे हैं, क्यों, क्योंकि यह दोनों बराबर हैं, तो जब बराबर से इधर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि कटेगा ही। ठीक है, अब आपके पास बच गया क्या, तो AC बराबर में BC, यह दोनों आपको बच गया। अब देखेंगे कि यहाँ से AC और यहाँ से BC, यह दोनों क्या है, यह दोनों बराबर हैं। ठीक है, आपने 9th क्लास में एक प्रश्न पढ़ा था कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, किसी भी त्रिभुज का जब दो भुजा बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख कोण जो होते हैं वे भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से AC और यहाँ से BC, यह दोनों भुजा जब बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण, सम्मुख कहने का मतलब उनके सामने का जो कोण होता है वह आपस में एक दूसरे से बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि AC का जो सामने वाला कोण है वह B है और BC का जो सामने वाला कोण है वह A है। तो AC का सामने वाला कोण देखेंगे, यहाँ पे AC है, AC का जो सामने वाला कोण है वह कौन सा है, तो एंगल B है, बराबर BC का जो सामने वाला कोण है वह A है।
वह ए है। तो आपको यही साबित करना था, यही आपको प्रूफ करना था। प्रश्न में दिया हुआ था कोण ए बराबर कोण बी। अरे भाई ऐसा नहीं है, कोण ए बराबर बी लिखिए या फिर कोण बी बराबर ए लिखिए। दोनों जब बराबर है ना तो आप उसे इधर भी लिख सकते हैं या उधर भी लिख सकते हैं, और यही आपको करना था प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अगले प्रश्न के लिए बने रहिए। आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर में। जय हिंद।